1947 एक साल जिसने करोड़ों जिंदगियां बदली। एक शख्स जिसने कभी हिंदुस्तान देखा भी नहीं था, उस शख्स ने एक ऐसी सरहद खींची कि इंसान इंसान से जुदा हो गया। मगर सवाल ये है, क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या किसी का सोचा समझा खेल था? जिन्ना कोई बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि आप 30 करोड़ हिंदुओं को मुस्लिम लीग के शासन में नहीं रख सकते। वो कभी नहीं मानेंगे। क्या मुसलमान और हिंदू वाकई एक दूसरे के दुश्मन थे या किसी ने उन्हें जानबूझकर एक दूसरे का जानी दुश्मन बनाया? किसने फैसले किए और किसने इन फैसलों की कीमत अदा की? आजादी से पहले तो बरतानवी राज की नाइंसाफियां हर कोई बताता है, मगर आजादी के बाद के कुछ ऐसे वाकया जो आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, वो वाकया जो आज के बुजुर्ग और कदीमी लोग बताते हैं कि जब स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी, उसकी खिड़कियों की तरफ देखा गया तो इस ट्रेन में कोई इंसान मौजूद नहीं था। सीटों पर ना तो किसी बच्चे की चीख थी और ना ही किसी बुजुर्ग की पुकार। आज की वीडियो में बात यहाँ तक खत्म नहीं होगी, बल्कि आजादी के बाद भी जब कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बरतानवी जनरल जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनको हुक्म दिया कि कश्मीर के अंदर जाकर पाकिस्तान के कबायली लोगों की मदद करो ताकि कश्मीर को आजाद करवाने में हम कामयाब हो जाएं। तो फिर किस तरह इस जनरल ने बानी पाकिस्तान कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस फैसले को मानने से खुला खुल्लम इनकार किया? ठीक आजादी से पहले की तरह आजादी के बाद भी वो मुसलमान और हिंदुओं को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना गया। नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसी ताकत की जो जाते जाते अपना खेल खेल गई। ये कहानी है एक ऐसी तकसीम की, या ये कहानी है उन फैसलों के जिनके असरात आज भी जिंदा है। बरतानिया ने बड़े सगीर पर सिर्फ ताकत से हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने ज़हनियत और हिकमत अमली को भी अपना हथियार बनाया। उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी यही रही कि डिवाइड एंड रूल, यानी तकसीम करो और हुकूमत करो। अंग्रेजों ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि वो मुसलमान और हिंदुओं के दुश्मन हैं, मगर उन्होंने वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे फर्क पैदा किए जिसके बाद मुसलमान के दिल में हिंदू की और हिंदू के दिल में तमाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग सुलगने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ हर जगह पर फर्क पैदा करने शुरू कर दिए। अलग तलीम, अलग सियासत और अलग नुमाइंदगी, यानी अलग इलेक्शन, अलग शनाख्त और अलग नुमाइंदगी। मुसलमान और हिंदू के दरमियान इस फर्क ने एक खलीज पैदा किया और अंग्रेजों का इसके पीछे सबसे बड़ा राज जो उनके दिमाग में चल रहा था, फैसले बज़ाहिर तो मुसलमान और हिंदू अपने सामने देख रहे थे, मगर फैसले उन कमरों में हो रहे थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को मजबूत बनाना और बड़े सगीर पर मजीद कई सालों तक अपने शिकंजे को मजबूत बनाना। ये वो बातें थी जो हमने मुताला पाकिस्तान की किताबों में बार बार पढ़ी है। ये वो बातें थी जो आजादी से पहले की है, मगर आजादी के बाद नजरिन यही वो लम्हा था जिसने मुसलमानों के दिल को इतनी तकलीफ दी कि मुसलमानों के दिल दर्द से फटने लगे। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। मुसलमानों के लिए उस वक्त आज़माइश की घड़ी ये थी कि पाकिस्तान आजाद हो चुका था। 1947 की पार्टीशन हो चुकी थी। मुसलमानों और हिंदुओं को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, मगर अब भी एक नया तनाजा सामने आया जिसका नाम था कश्मीर। पाकिस्तान के बानी कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और बरतानवी जनरल सर फ्रैंक मैसफरी के दौरान, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज या पाकिस्तान के कबायली पश्तून लोग कश्मीर की आजादी के लिए वहां जाने लगे, उन्होंने अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान ने इस जनरल को हुक्म दिया कि वो भी अपनी फौज भेजकर हमारे कबायली लोगों की मदद करे और कश्मीर को रिहा या कश्मीर को आजाद कराने में अपना अहम किरदार अदा करे। मगर इस जनरल मैसफरी ने कैद आजम के हुक्म को खुला खुल्लम मानने से इनकार किया और फिर ये कहा कि हम तो अब भी बरतानवी क़यादत के ज़ेरे असर हैं। दूसरे लफ्जों में जनरल मैसफरी की इस बात का अगर हम तारुफ करें तो वो ये साबित करना चाहता था कि पाकिस्तान आजाद तो हो चुका है, मगर अब भी फैसलों का मुकम्मल इख्तियार इनके पास नहीं है। कुछ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि कश्मीर का मसला अधूरा जानबूझकर छोड़ा गया। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू किसी ऐसी घड़ी से गुजरे
कि इनकी ये दुश्मनी कहीं दोस्ती में तब्दील ना हो जाए, जो कि शायद उस वक्त लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदू के दरमियान एक ऐसी चिंगारी लगाई थी जिसके जख्म कहीं या कई सदियों तक नहीं भरने वाले थे। बरतानिया या गोरों की नाइंसाफियां न सिर्फ पाकिस्तान के साथ थी बल्कि हिंदुस्तान के साथ भी वो नाइंसाफियां की गई जिनको तारीख आज भी हर पन्ने पे लिखते हुए चीख चीख कर याद करती है। बरतानिया ने कई बार वादे किए कि वो हिंदुस्तान को खुद मुख्तारी देंगे, मगर हर वादा अधूरा रहा और अचानक 1919 जलियांवाला बाग सानिया। नाज़रीन, ये वो मनाजिर थे जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल को वो जख्म दिए जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं था। हालांकि इससे पहले बरतानिया ने कई जंगों में हिंदुस्तानियों की मदद ली थी और कई हिंदुस्तानियों की जानें भी जाया हुई थी, मगर उसके बाद भी हर बार आजादी का वादा अधूरा रहा और 1919 जलियांवाला बाग सानिया में वो मनाजिर सबने देखे जो आज भी कोई नहीं देखना चाहता। नाज़रीन, जब कई मासूम लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और हत्ता के हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी उनके पहले जनरल या पहले आर्मी चीफ एक बरतानवी अफसर थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 आजादी के बाद एक शख्स जिसने अपना आंखों देखा हाथ सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में कई बार बताया कि वो ट्रेन स्टेशन पर मौजूद थे। ये आजादी के बाद की बात बताने लगा। उन्होंने कहा कि अचानक से एक ट्रेन स्टेशन पर आके रुकती है, उस ट्रेन को बार बार देखा जाता है, उसकी खिड़कियों में या उसके दरवाजों में कोई नहीं दिखता, ना तो वहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज थी और ना ही किसी शख्स के वहाँ बैठने की निशानियां मिलती थी। मगर अचानक से जब इस ट्रेन ने स्टेशन पर ब्रेक लगाई तो सब लोगों ने जाके देखा कि तमाम के तमाम बुजुर्ग, बूढ़े, मर्द, खवातीन, बच्चे, जवान ट्रेन में अब लाशों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं थे। ट्रेन के फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। इसे उस वक्त की घूस ट्रेन भी बताया जाता है, यानी वो ट्रेन जो शायद बगैर किसी ड्राइवर के थी, या वो ट्रेन जो शायद बगैर किसी अमले के थी, या वो ट्रेन जो बगैर सवारियों के थी। मगर हकीकत खुलने पर यह पता चला कि इन लोगों पर शायद किसी ने गोलियां चलाई थी। बच्चे कहीं भीड़ में नीचे आकर अपनी जानें जाया कर चुके थे। मगर अब बरतानिया के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के घर जाने की बात करें तो क्या वाकई वो खुद तैयार थे? नहीं नाज़रीन, इसका फैसला कहीं पहले हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2। जब बरतानिया को लगने लगा कि उसका राज कमजोर पड़ता जा रहा है, जब बरतानवी राज बेहद खोखला हो गया, तो उन्होंने बरसगीर से जाने की तैयारी तेज कर ली। यूं तो वो खौफ के अंदर मुब्तला थे, वो अपनी बुज़दिली का सबूत दिए बगैर मुसलमान और हिंदू को एक बात कहते रहे कि आप लोगों को आजादी दी जा रही है। और एक शख्स जिसने कभी हिंदुस्तान पूरा देखा भी नहीं था, उसने एक जल्दी में सरहद खींची। कुछ ही हफ्तों में ये सरहद खींची गई, जिसके बाद मुसलमान से जुदा हो गया, इंसान से जुदा हो गया और हिंदू से जुदा हो गया। अलग शनाख्त मिलने लगी, या यूं कहें कि एक ऐसी सरहद खींची गई कि रात को लोग सोए तो अपने घरों में थे, सुबह उठे दूसरे मुल्क में थे। ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी और हैरत की बात तो ये थी कि कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, वो कहाँ रिहाइश रखने वाला है या कहाँ जाकर वो अपना घर बनाने वाला है। बल्कि बेयार मददगार और बेघर ये लोग अपने वतनों से रवाना हुए, किसी को अपने प्यारे नहीं मिले। और ये एक लकीर अब लाखों लोगों के लिए पछतावे के सिवा और कुछ नहीं थी। नाज़रीन, इस वीडियो के एंड को अगर मुख्तसर लफ्जों में बयान करें तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, मगर उनकी हकीकत छुपी होती है। उनकी हकीकत किसी बंद कमरे में कैद होती है। तो आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये एक मंसूबा था या हालात का नतीजा था? क्योंकि तारीख कभी सीधी नहीं होती, फैसले बहुत जल्दी में किए गए, मगर जितनी जल्दी ये फैसले किए गए उतने गहरे इनके असर व रसूख आज भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो थी पार्टीशन ऑफ नेशन या मुसलमानों और हिंदुस्तान की आज़ादी की पहले और बाद में बरतानवी राज का किरदार। उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।